Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Kardashian family, जिनको क्रिसमस के बाद से कॉन्स्टेंटली कॉल आउट किया जा रहा है बिकॉज ये लोग ब्रीडर से पपीज खरीद रहे हैं एंड अपने बच्चों को पेट्स गिफ्ट कर रहे हैं जैसे कि कोई ये नॉन लिविंग थिंग है। क्लोई कार्डाशियन ने अपने बच्चे को एक गिफ्ट किया, उसके बाद किम कार्डाशियन ने डिसाइड किया कि वो अपने चारों बच्चों को अलग अलग पपीज देगी एंड ये चीज प्रॉब्लमेटिक इसलिए है बिकॉज ओवर द इयर्स इस फैमिली के ऊपर कई बार एलिगेशंस लगे हैं कि इन्होंने अपने पेट को अबैंडन किया है, निग्लेक्ट किया है एंड प्रॉपर्ली उसको ट्रीट नहीं किया है एंड ये जो टॉक्सिक पैटर्न है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। फोटोज के लिए वो ब्रीडर्स से पपीज खरीदते हैं एंड अपने बच्चों को दे देते हैं एंड कुछ पॉइंट तक उनके बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे इनमें एंड जैसे वो बोर हो जाएंगे पता ही नहीं लगेगा कि पपीज को हुआ क्या है। एंड इंटरनेट पे आप सर्च करना, कई लोगों ने इस फैमिली को एक्सपोज किया है। ओल्ड सीजन्स जो होते थे कीपिंग अप विद द कार्डाशियन के, वहां पे भी किम कार्डाशियन, क्लोई, कॉर्टनी, देन काइली केंडल, ये लोग भी सडनली एक पपी को इंट्रोड्यूस करते थे एपिसोड के दौरान। ऐसे दिखाते थे कि उनको ये पपी पसंद आया, वो उसको रेस्क्यू करेंगे, संभालेंगे एंड कुछ एपिसोड तक ये चलता था, उसके अराउंड कंटेंट रिवॉल्व होता। बट बाद में उस पपी का हुआ क्या, उस पर कोई अपडेट नहीं रहता। तो उस पॉइंट पे भी ये बोला गया था कि ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं जस्ट बिकॉज इनको एपिसोड बनाना रहता है। वो लोग पेट्स को एज प्रॉप्स यूज करते हैं, काम होने के बाद उन जानवरों को नेग्लेक्ट किया जाता है एंड ये इग्नोरेंट सेल्फिश पैटर्न अभी भी देखने मिल रहा है। इस पॉइंट पे 2025 पे जब इतना ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है कि ब्रीडर से जानवरों को मत खरीदो बिकॉज मदर डॉग को बहुत बुरे कंडीशन में रखा जाता है, जबरदस्ती उसको प्रेग्नेंट किया जाता है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर इतने सारे पपीज का जन्म होगा तो सारे के सारे सेल नहीं होते, कुछ बच जाते हैं। ये जो ब्रीडर्स है वो उसको नॉन लिविंग थिंग की तरह डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं एंड जब मदर डॉग और ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर पाती उसको भी रास्ते में छोड़ दिया जाता है। कई केसेस में तो इंटरनल जो ऑर्गन्स रहते हैं मदर डॉग का वो पूरा बाहर आया रहता है बिकॉज सालों साल तक बैक टू बैक उसको प्रेग्नेंट किया जाता है, जिस वजह से उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इतने डैमेज रहते हैं दैट वो कॉन्स्टेंटली पेन में रहती है। कई लोग इस पॉइंट पे बोलेंगे कि अरे एथिकल ब्रीडर्स से इन्होंने खरीदा होगा, बट व्हाट इज एथिकल ब्रीडिंग? अगर एक मदर डॉग के 6-7 बच्चे होते हैं, इट इज बट ऑब्वियस कि सब सेल नहीं होते हर केस में एंड मेजॉरिटी टाइम्स उनको डिस्कार्ड किया जाता है एंड इट इज क्रुएल्टी। जब ऑलरेडी शेल्टर्स में इतने एनिमल्स हैं तो इतने फेमस सेलिब्रिटीज ये चीजों को ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं? एंड इस पॉइंट पे लोग अपॉल्ड इसलिए भी है बिकॉज ये फैमिली जो है वो ब्रीडर्स के साथ फोटो लेके उनको टैग भी करी है, यानी कि प्रमोट भी करी है उनके पेज को। तो कितना भी ये फैमिली अपने इमेज को व्हाइट वॉश करने का ट्राई करे कि ये लोग काइंड है, एम्पैथेटिक है, बट उनके एक्शंस हमेशा डिफरेंट रहते हैं। अगर उनको फायदा हो रहा है तो क्रुएल्टी की तरफ मूव करेंगे ही करेंगे। इनकी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी कई बार देखने मिली है, जैसे कि किम कार्डाशियन एंड उसकी मदर ने कई साल तक किम के सेंसुअल टेप को अपने फायदे के लिए यूज किया। कीपिंग अप विद द कार्डाशियन में एज अ कंटेंट इसको यूज किया, जानबूझ के ये कंट्रोवर्सी को पुश किया जाता था सो दैट ये फैमिली के बारे में बात हो। तो किम के केस में उसके सेंसुअल टेप को एक्सप्लॉइट किया गया, देन क्लोई कार्डाशियन के केस में ये स्टोरी को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई किया गया कि क्लोई किसकी बेटी है। किम, क्लोई एंड कॉर्टनी, इनके डैड का नाम रॉब कार्डाशियन है एंड एक कह रहा था जब क्लोई के अराउंड बहुत ज्यादा डिस्कशन होता था कि वो अपनी दोनों बहनों से डिफरेंट दिखती है, उसका हाइट अलग है, बिल्ड अलग है, क्या वो रॉब कार्डाशियन की डॉटर भी है? एंड इस कंट्रोवर्सी का भी बेनिफिट ये लोगों ने लेने का ट्राई किया। एपिसोड्स में ये लोग डिस्कशन करते थे कि क्या क्लोई को टेस्ट कराना चाहिए कि उसके डैड कौन है। इट इज सो absurd एंड नॉट टू बी हार्श और एनीथिंग बट इट इज अ नोन फैक्ट कि ये लोग अपने बच्चों के लिए नैनीज हायर करते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं अपने नैनीज पे, विच इज ओके, दैट इज देयर चॉइस। बट ये चीज को हाईलाइट करने का ट्राई किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग इतने बिजी है दैट वो अपने बच्चों को भी एट टाइम्स टाइम नहीं दे पाते। तो क्या आपको लगता है कि जो पपीज को वो खरीद के लाते हैं उसका ख्याल ये लोग खुद रख पाएंगे? एक टाइम तक जब सोशल मीडिया नहीं था तब बोला जाता था कि ये लोग अपने डॉग्स को नेग्लेक्ट करते थे एंड कुछ केसेस में अबैंडन किया गया है। We have to discuss the Kardashians and their concerning past with animals. Kim's past with animals is sketchy. All of her last group of Pomeranians lived in her garage in pens and were not potty trained. And the only reason we know that is because one of her daughters posted it on TikTok and then it later got deleted after all the backlash. And a lot of those Pomeranians she doesn't even have anymore. Aside from that, in one of her episodes of her show, one of her kids' hamsters dies and her reaction is shocking. She laughed. She literally couldn't care less. She actually said she did not have time to deal with it. Kim gave one of her cats to her assistant and there's been several other animals that have just like disappeared from their lives. अगर आप एक डॉग को अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल दोगे तो वो आराम से 10-12 इयर्स क्रॉस कर ही लेगा। बट इनके केस में हार्डली कुछ ही ऐसे डॉग्स होंगे जो इनके लाइफ में इतने लंबे फेज तक देखने मिले हैं, जबकि इनका पूरा जो लाइफ है वो इंटरनेट पे रहा है। तो लोगों ने सवाल उठाया है कि इन डॉग्स का हुआ क्या, बट प्रॉपर जवाब कभी देखने नहीं मिला। एंड एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस फाइट कर रहे हैं उन्होंने किम कार्डाशियन को कॉल आउट भी किया इसके लिए। उन्होंने लिखा, पपीज आर नॉट प्लशीज एंड इट इज अ शेम दैट किम मिस्ड द चांस टू बी अ स्पोक्स पर्सन फॉर शेल्टर पप्स एंड इंस्टेड इज बीइंग राइटली स्लैम्ड ऑन
सोशल मीडिया फॉर दैट। सी अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है ना इस पॉइंट पे उन्होंने पपीज को खरीद लिया है ब्रीडर से, तो ये डिसाइड मत करो कि उसको वापस दे देते हैं, गलती हो गई दिस एंड दैट। डोंट डू दैट। अभी आपने ले लिया है पपीज को, शायद आप अवेयर नहीं थे इस वजह से आपने शॉप किया, अडॉप्ट नहीं किया, बट अभी वो पपी आपके पास है, वो जो बेबी है उसका कोई गलती नहीं है, तो उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल दो, बट डोंट कंटिन्यू डूइंग इट। एक बार आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, वो एक लाइफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट दैट ऑलवेज कीप दिस क्लियर कि अगर आपको पेट चाहिए तो प्लीज अडॉप्ट। शेल्टर्स में जाके विजिट करना, आपको देखने मिलेगा कि कितने इनोसेंट जानवर जो है वो वेट कर रहे हैं घर के लिए। एंड कई कमेंट्स मैंने ऐसा भी देखा है जहाँ पे किम कार्दाशियन को डिफेंड करते हुए ये बोला गया कि अरे उसको एक पर्टिकुलर ब्रीड का डॉग चाहिए रहेगा तो क्या ही हो गया। तो लोग कभी कभी ये समझ नहीं पाते कि ये लिविंग चीज है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है कि आपको ये कलर में चाहिए, ये साइज में चाहिए तो प्रोडक्ट बना के मिल जाएगा। आप डिमांड रख रहे हो, इस वजह से किसी मदर के साथ जबरदस्ती हो रहा है, क्रुएल्टी हो रहा है, सो दैट आपको एक कलर का पपी मिल पाए, तो आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो। नॉट एथिकल। सब जानते हुए, अवेयरनेस होते हुए क्रुएल्टी का पार्ट होने का आप डिसाइड करते हो, देन बाद में जाके आप अपने रियलिटी शो के एपिसोड के दौरान सिंपैथी गेन करने का ट्राई क्यों करते हो? दैट ऑडियंस हमेशा आपको मिसअंडरस्टैंड करती है, चांस नहीं देती। लोगों ने आपको कई बार चांसेस दिए हैं, बट इट सीम्स एज इफ दैट आपको अनएथिकल प्रैक्टिसेस इतने ज्यादा पसंद है दैट यू ऑलवेज एंडोर्स इट। एंड जब आपको कॉल आउट किया जाता है तब आप सिंपैथी लेने का ट्राई करते हो। काइली जेनर के साथ भी सिमिलर पैटर्न देखने मिला है। उसकी लाइफ में ऐसा फेज था जहाँ पे उसको ग्रे हाउंड्स जो होता है, ये ब्रीड बहुत ज्यादा पसंद था एंड वो खरीदते जा रही थी उस ब्रीड को, जैसे कि वो कलेक्ट कर रही है उसको। तो इसी तरह ये ब्रीड के कई डॉग्स उसने ले लिए एंड फिर वो फेज चला गया, उसको उसके बाद दूसरे ब्रीड्स पसंद आने लगे। एंड काइली जेनर को जब इन डॉग्स के बारे में पूछा गया तब उसका स्टांस कुछ ऐसा था कि उसके जो डॉग्स थे वो मल्टीप्लाई होते गए, मतलब बच्चे डालते गए। तो लोगों का जेन्युइन रिएक्शन ये था कि काइली नेग्लेक्ट कर रही थी डॉग्स को, जिस वजह से उसे समझ नहीं रहा था कि वो लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं, बच्चे डाल रहे हैं। क्या उसको इतना भी नहीं पता कि डॉग्स को स्टेरिलाइज किया जा सकता है? इट इज जस्ट दैट कि ये लोग इतना ज्यादा रिच है कि जब मन करता है वो कुछ खरीद लेते हैं फिर भूल जाते हैं, नहीं तो एक्सेसरी की तरह इसको यूज किया जाता है। आप इंटरनेट पे सर्च करना, लेजिट ऐसे कई आर्टिकल्स आपको देखने मिलेंगे। कॉर्टनी ने भी कुछ 4-5 साल पहले अपने बच्चों के लिए एक पपी खरीदा था एंड गिफ्ट किया था क्रिसमस के वक्त में, जैसे अभी क्लोई एंड किम कार्दाशियन कर रहे हैं। पर वो पपी का क्या हुआ किसको भी नहीं पता। इट इज अ थ्योरी कि ये लोग शेल्टर में उसको दे देते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स को दे देते हैं ख्याल रखने के लिए, एंड मेजोरिटी केसेस में अबैंडन किया गया है गलत वे से। बिकॉज इस पॉइंट पे इफ यू विल सी बहुत सारे मल्टीपल फोटोज है ये फैमिली के डिफरेंट डॉग्स के साथ, एंड ये कुछ ही साल के टाइम स्पैन में हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि डॉग्स इस पॉइंट पे ओल्ड हो गए होंगे, ये फैमिली अच्छे वेट को अफोर्ड कर सकती है। तो अगर इन डॉग्स को अच्छा लाइफस्टाइल दिया गया होता तो इस पॉइंट पे ये सारे डॉग्स उनके लाइफ में रहने चाहिए थे। बट गेस व्हाट, ये लोग कहाँ पे है किसको नहीं पता। तो ये दिखाता है कि ये फैमिली कितनी ज्यादा इग्नोरेंट एंड क्रूएल है। एंड जो लोगों ने ये पैटर्न्स को नोटिस किया है वो लोग कभी मैनिपुलेट नहीं हुए हैं जब भी इस फैमिली ने अपने इमेज को व्हाइट वॉश करने का नैरेटिव सेट किया है। केंडल जेनर ने भी सिमिलर चीज की है। मल्टीपल डॉग्स थे उसके साथ, सडनली 1-2 गायब हो गए। इन्वेंटिंग एना करके एक सीरीज है, अगर आपने वो देखा होगा तो ये कहानी जो है वो एक रियल पर्सन के ऊपर है। एना करके एक पर्सन है जो एक कॉन आर्टिस्ट है, उसको अरेस्ट किया गया था एंड वो अभी जेल से बाहर है, एक बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है बिकॉज उसके ऊपर ये सीरीज बना था, डॉक्यूमेंट्री बना था, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये जो सेलिब्रिटी है उसने भी रिसेंटली कुछ ऐसे ही किया था। एना को कोई एक फोटोशूट कराना था जहाँ पे उसको रैबिट्स के साथ पोज करना था, तो रैबिट्स लाए गए, उनको एज प्रॉप्स यूज किया गया एंड जैसे ही फोटोशूट हो गया रैबिट्स को वहीं पे पास के कहीं पे पार्क पे या रास्ते पे ये लोग छोड़ के चले गए। बाद में क्या हुआ कि जो आसपास के लोग थे उन्होंने इन रैबिट्स को नोटिस किया एंड कुछ लोगों ने ये भी देखा कि एना ने भी सिमिलर रैबिट्स के साथ फोटोज पोस्ट किए हैं, वो भी सेम लोकेशन के फोटोज, एंड फिर लोगों को लिंक लगा कि ये फोटोशूट वाले ही रैबिट्स एंड इस तरह एना एक्सपोज हुई थी एनिमल अब्यूज के लिए। तो ये रिच एंटाइटल लोग एक्सट्रीमली क्रूएल रहते हैं। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि कार्दाशियन फैमिली की एक क्रूएल पैटर्न के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।